हाय फ्रेंड्स, आई एम संजय कुमावत एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन इंग्लिश बैकबोन। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि हम रीड की क्लास कर रहे हैं और ये क्लास हमारी सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस क्लास को आप पूरा देखिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाय फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे 111 नंबर की बात जिसमें लिखा हुआ है एट लार्ज। इस लार्ज नामक वर्ड से हमें यह समझ में आ रहा है कि कोई बड़ी सी बात की जाएगी। लार्ज मतलब बहुत ही बड़ा। तो एज ए होल की बात हमने कर ली। होल का मतलब क्या होता है कि सर होल का मतलब होता है संपूर्ण। होल का मतलब क्या होता है? संपूर्ण, हर एक चीज़। ये चीज़ हमने यहाँ पे बात कर ली। संपूर्णता जो दिखाता है वो इसी के अंदर आ गया। या फिर संपूर्ण बोल रहे हैं तो मतलब जनरल बात हो गई। ठीक है, तो या तो होल संपूर्ण कंप्लीट बात जिसको हम जनरल बात बोलते हैं, एक इसका अर्थ होता है फ्री होना। लार्ज होना मतलब अरे यार खूब बड़ा हो गया, मतलब ठीक है यार अब फ्री है। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं कि ही इज़ वेल नोन। वह वेल नोन है, वो बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है टू साइंटिस्ट्स के रूप में, बट नॉट द पब्लिक एट लार्ज। लेकिन पब्लिक के रूप मतलब पब्लिक में एट लार्ज, लार्ज मतलब बड़े स्तर पर, संपूर्ण स्तर पर, जनरल सेंस में संपूर्ण स्तर पे नहीं जाना जाता। साइंटिस्ट तो खूब बड़ा है, साइंटिस्ट के रूप में जाना जाता है, लेकिन वो पब्लिक के अंदर बड़े स्तर पे नहीं जाना जाता। द मैन हु ट्राइड टू किल हर। द मैन वह व्यक्ति हु मतलब जिसने, ट्राइड मतलब कोशिश की, टू किल हर जिस व्यक्ति ने उस औरत को मारने की कोशिश की है या की थी, इज स्टिल एट लार्ज। इज स्टिल एट लार्ज का मतलब अब वो फ्री है। अब वो क्या है? फ्री है। तो यहाँ पर एट लार्ज के दो मीनिंग हुए हैं। एक तो हुआ है होल जिसको हम संपूर्णता बताते हुए कहते हैं, और एक हमारा अर्थ हो गया जनरल, सामान्य जिसको हम कह सकते हैं, और एक हमारा अर्थ हो गया फ्री होना। चलिएगा, लिखा हुआ है एट वंस बैक एंड कॉल। कैसे याद करें? बैक एंड कॉल से हम इसको याद करेंगे। देखो बैक की स्पेलिंग होती है वैसे नॉर्मली BACK, और बैक का मतलब होता है पीछे की तरफ। यहाँ पर है बैक मतलब पीछे की तरफ, एंड कॉल का मतलब कॉल होता है। तो हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि यार जब अपने घर पे कोई क्या बोलते हैं उसको, गेस्ट आता है, तो हम उसको बोलते हैं चलो ठीक है जाते ही फ़ोन करना। ठीक है ना, जाते क्या करना? कॉल करना, फोन करना। तो यहाँ पर यह है कि बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल का मतलब जाते ही कॉल करना, मतलब एक तरीके से किसी की सेवा करना, है ना, या फिर किसी के ऑर्डर को इमीडिएटली मानना, ऐसा कुछ इसका अर्थ निकलता है। तो देखो, ऑलवेज हैविंग टू बी रेडी, हमेशा रेडी रहना, हमेशा तैयार रहना। टू ओबे, मानने के लिए, समवंस ऑर्डर्स, किसी का ऑर्डर मानने के लिए हमेशा, इमीडिएटली तुरंत तैयार रहना। मतलब कुल मिलाकर सर्विस पर रहना। SERVIC, सर्विस का मतलब सेवा। ये एक तरीके से वेटर वगैरह और वो सब होते हैं ना, उनके लिए बात की जा रही है। वेटर वगैरह कैसे कि यार जैसे अपन किसी होटल में जाते हैं तो अपन वेटर को बुलाते हैं, तो वेटर ऑलवेज सर्विस के लिए रेडी रहता है। तो वेटर से रिलेटेड इसको याद करेंगे बैक एंड कॉल, कि बैक मतलब वापस जाना और कॉल मतलब कॉल करना, कि जाना और कॉल करना मतलब जाते ही मुझे बताना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसा कुछ। तो एट वंस बैक एंड कॉल, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए, लिखा हुआ है एट स्टेक। स्टेक क्या होता है यार? इसको किस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि सर हमने ये पढ़ा हुआ है कि स्टेक जो होता है, स्टेक का मतलब एक प्रकार का खूंटा हम मान सकते हैं, या एक प्रकार की वेदी हम मान सकते हैं, या एक प्रकार का अग्नि से जला हुआ कोई स्थान हो सकता है, अग्नि का कोई स्थान हो सकता है। तो एट स्टेक का मतलब क्या हो गया? जैसे आप अग्नि के ऊपर बैठ गए, मान लो आप किसी बोनेट के ऊपर बैठ गए, क्या हालत होगी आपकी? सीट की क्या हालत होगी? आप जलते हुए तवे पे बैठ गए। कौन सी मूवी है यार, एक बहुत ही हंसी मजाक की मूवी है, दे दनादन है, क्या पता कौन सी है। उसमें वो शायद उसमें अपने अजय देवगन भी होता है, और उसके कुछ 5-7 भाई भी होते हैं, वो आपस में दुश्मनी रखते हैं। तो फिर वो अरशद वारसी को क्या पता किसको कहाँ बिठा दिया जाता है, आऊँ आऊँ, कौन है वो एक्टर आऊँ आऊँ करने वाला, उसको बिठा दिया जाता है, तो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो मतलब जलती हुई चीज़ पे बिठा देना मतलब डेंजर। डेंजर मतलब बोले तो खतरा। तो एट स्टेक का मतलब हो गया खूंटे पर अगर आपने किसी को बिठा दिया, या जलती वेदी के ऊपर आपने किसी को बिठा दिया, तो क्या होगा? डेंजर ही होगा ना, खतरा ही होगा। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, बैक आउट। ये तो फ्रेजल वर्ब है, इट्स नॉट है ईडियम, ये फ्रेजल वर्ब है। हमें फ्रेजल वर्ब को याद करना है। किस तरीके से इस फ्रेजल वर्ब को हम याद करेंगे? देखिए, लिखा हुआ है टू ब्रेक ए प्रॉमिस। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये होगी बैकआउट, ये याद ही करना पड़ेगा, इसको मैं याद नहीं करवा सकता। ठीक है, इसको आपको याद करना है। बैकआउट का मतलब होता है प्रॉमिस तोड़ना, बैकआउट।
ठीक है। बैकआउट का मतलब प्रॉमिस तोड़ना या फिर अपनी बात से फिर जाना, या अपनी कमिटमेंट मतलब अपनी बात से विड्रॉ हो जाना, मतलब पीछे खिंच जाना, अपनी बात को छोड़कर दूसरी बात करने लग जाना, मतलब जो उसने वादा किया था उस वादे से मुकर जाना। तो देखिए, इफ ही बैक्स आउट, अगर वह वादा तोड़ता है, अगर वह अपना स्टेटमेंट तोड़ता है, अगर वो अपनी बात से मुकरता है, ऑफ द डील, अगर वो व्यापार की बात से मुकरता है, तो दे विल शू हिम, शू का मतलब क्या होता है, मुकदमा दायर करना, वो उसके ऊपर मुकदमा दायर कर देंगे। अगर वो अपनी बात से फिर गया तो हम उसके ऊपर मुकदमा दायर कर देंगे। तो बैकआउट का मतलब होता है बात से फिर जाना, है ना, वादा तोड़ देना, बात तो मतलब जो बातें उसने करी उन बातों को न मानना, ऐसा कुछ बैकआउट में होता है। ओके, बी होम एंड ड्राई। हो होम, जैसे ही होम का नाम आता है तो भैया होम का नाम आते ही बंदा एक्सपर्ट होता है, क्योंकि घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, वो वाली बात है, एकदम सुरक्षित होना। तो होम एंड ड्राई, होम एंड ड्राई का मतलब हम क्या मानेंगे कि सर होम एंड ड्राई का मतलब क्या, कंप्लीटली सक्सेसफुली। भाई साहब बाहर बारिश हो रही है, बाहर क्या हो रही है, बारिश हो रही है, तो तुम घर में गीले रहोगे कि सूखे रहोगे, कि सर घर में तो हम ड्राई रहेंगे, घर में तो हम सूखे रहेंगे, मतलब एकदम सक्सेसफुल बने रहेंगे, बाहर जाएंगे तो भीग जाएंगे। ठीक है, अभी तो कोरोना भी चल रहा है, ज़्यादा भीग जाएंगे, ज़्यादा खराब हो जाएंगे। तो कंप्लीट सक्सेसफुल होना, कंप्लीट सफलता प्राप्त करना, हैविंग सक्सेसफुली अचीव्ड। कोई बंदा सक्सेसफुली कोई चीज़ अचीव करता है तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट सक्सेसफुली, मतलब बी होम एंड ड्राई। ओके, बी साइड द मार्क। अरे यार, बी साइड द मार्क का मतलब क्या है? मार्क का मतलब क्या होता है सर? मार्क का मतलब तो हम चिन्ह समझते हैं। अगर किसी चिन्ह से आप अलग हट रहे हैं, किसी पॉइंट से, किसी सिंबल से, किसी मैटर से अगर आप हट रहे हैं अलग, तो वो क्या कहलाता है सर? वो तो बिल्कुल अलग चीज़ कहलाएगी, जिसको हम इर्रेलेवेंट बोलते हैं। इर्रेलेवेंट का मतलब होता है मैटर से हट के बात करना, किसी मुद्दे से हट के बात करना, किसी पॉइंट से हट के बात करना। जैसे अभी मैं आप लोगों को रीट की तैयारी करवा रहा हूँ, पटवारी की तैयारी करवा रहा हूँ, या फिर मैं आपको एसएससी सीजीएल की तैयारी करवा रहा हूँ, या एयरफोर्स की तैयारी करवा रहा हूँ, या हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी करवा रहा हूँ, तो अगर मैं तुम्हारा सिलेबस है पैसिव वॉइस और मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ नरेशन, तो ये क्या हो गया सर? ये बिसाइड द मार्क हो गया, ये बात से अलग बात हो गई। तो बिसाइड द मार्क का मतलब क्या? इर्रेलेवेंट, जो कोई उचित ना हो। तो योर वीकेंड प्लान्स, तुम्हारे सप्ताह के अंत की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं बिसाइड द मार्क्स है, मतलब योजना जो होनी चाहिए थी उससे अलग है। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक एट हैंड। अरे भाई टॉपिक पे आ जा, टॉपिक पे आके बात कर, फालतू की बात मत कर। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ईडीएम और मैं बात किसी और की करने लग जाऊं तो वो बिसाइड द मार्क कहलाएगा। ब्लाइंड टू, हो ब्लाइंड टू का मतलब होता है बेसुध होना। देखो, एक तो होता है ब्लाइंड ऑफ। ब्लाइंड ऑफ का मतलब क्या होता है सर? ब्लाइंड ऑफ का मतलब होता है आंख से अंधा होना। ब्लाइंड ऑफ का मतलब हम क्या मानते हैं? आंख से अंधा होना। तो ब्लाइंड ऑफ का मतलब हो गया आंख से अंधा होना। लेकिन ब्लाइंड टू का मतलब क्या हुआ? ब्लाइंड टू का मतलब होता है नजरअंदाज करना, मतलब बेसुध होना, किसी की बात पे गौर नहीं करना। तो इनसेंसिटिव होता है, सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील होता है, लेकिन इनसेंसिटिव का मतलब असंवेदनशील। बेसुध मतलब किसी की बात पे गौर नहीं करना। ब्लो ओवर, हो ब्लो ओवर, ये भी एक प्रकार का आपके कोर्स में ही चलता है, जिसको मैंने अभी नाम भी लिया था फ्रेजल वर्ब। तो ये फ्रेजल वर्ब है ब्लो की। अगर ब्लो के साथ में ओवर लगता है तो उसका मतलब होता है पास ऑफ होना, और पास ऑफ का मतलब होता है गायब होना, डिसअपियर होना, गायब जिसको हम बोल सकते हैं। तो पास ऑफ का मतलब होता है ब्लो ओवर, पास ऑफ का मतलब होता है डिसअपियर होना, कि टू डिसअपियर विदाउट हैविंग ए सीरियस इफेक्ट, बिना कोई इफेक्ट डाले, बिना कोई प्रभाव डाले बंदा क्या हो गया? डिसअपियर हो गया। तो ब्लो ओवर, ब्लो का मतलब क्या होता है सर? ब्लो का मतलब बहना। ब्लो का मतलब क्या होता है? बहना। और ओवर का मतलब हो गया कि चलो पार कर गया। ठीक है, हवा आई और हवा चली गई, ब्लो ओवर, है ना। ब्लो ओवर, जैसे ओवर अपन 6 बॉल फेंकते हैं, ओवर खत्म हो जाता है ना। ब्लो मतलब बहना भी होता है। तो कोई हवा आई और बहकर चली गई, मतलब खत्म हो गई, मतलब डिसअपियर, कोई मतलब नहीं निकला, गायब हो गई, तो वो होता है ब्लो ओवर। ब्रेक डाउन, ये ऑल्सो फ्रेजल वर्ब है भाई, है ना। ये भी क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन के 2 अर्थ होते हैं। एक तो मशीन, कोई मशीन होती है ना, कोई मशीन खराब हो जाना, कोई इंजन खराब हो जाना, कोई व्हीकल खराब हो जाना, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपकी गाड़ी खराब होगी तो वो ब्रेक डाउन कहलाता है ना। आप ट्रेन से जा रहे हैं, इंजन खराब हो गया तो वो ब्रेक डाउन कहलाता है। आप किसी साइकिल से जा रहे हैं, आपकी साइकिल की चेन उतर गई तो वो ब्रेक डाउन हो गया। या फिर आप लैपटॉप से काम कर रहे हैं, आपका लैपटॉप चलता चलता खराब हो गया, मतलब ब्रेक डाउन हो गया। एक तो ब्रेक डाउन होता है मशीन वगैरह खराब होना, साधन वगैरह
रुक जाना या ख़राब होना। दूसरा ब्रेकडाउन कहलाता है कि कोई बंदा मर जाता है तो उसके लिए हम बहुत ज़ोरदार विलाप करते हैं, बहुत मतलब ज़ोर ज़ोर से रोते हैं, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ब्रेकडाउन। वीप बिटरली, भयंकर तरीके से रोना, है ना, वो ब्रेकडाउन कहलाता है। और ए टाइम व्हेन ए व्हीकल मशीन एटसेट्रा स्टॉप वर्किंग, जब काम करने से व्हीकल वगैरह या मशीन वगैरह रुक जाती है ना, तो उसको हम ब्रेकडाउन के नाम से जानते हैं। ब्रेकअप, ओहो हो, हनी सिंह बोलता है आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी कर ली। ब्रेकअप क्या होता है भाई? ब्रेकअप का मतलब होता है अपने किसी प्रेमी जन से आप क्या कर लो, अपना रिश्ता तोड़ लो। तो वो रिश्ता तोड़ना क्या कहलाता है? वो ब्रेकअप कहलाता है। मतलब बैंडेड होता है ना, कहीं लग गई तो लग जाने पर हम क्या लगाते हैं कि सर हम बैंडेड लगा देते हैं। लेकिन डिसबैंडेड का मतलब क्या? बैंडेड हटा ली, मतलब आपने ब्रेक अप कर लिया, मतलब आपने किसी से अपना रिश्ता तोड़ लिया।